Now the next question, a small metal sphere carrying charge plus Q is located at center of the spherical cavity inside a large metallic spherical shell as shown in the figure. Use Gauss law to find the expression for the electric field at point P1 and P2. स्टूडेंट, हमें इस तरह से एक स्फीयर गिवन है, दैट इज़ अ हॉलो स्फीयर यू कैन से, और ये आउटर रेडियस कह सकते हैं, दिस इज आउटर रेडियस एंड दिस इज इनर रेडियस, दिस वन, और यहाँ पर एक कैविटी है, यहाँ पर इसे चार्ज दिया गया है क्यों? चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप ये कंसीडर कर सकते हो। तो पूछा गया है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है P1 और एक पॉइंट इसमें है जहाँ पर मेटल है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल शेल है ये अंदर से होलो है, ये मेटल जो है जो थिकनेस दिखाई गई है, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सपोज़ ये पॉइंट यहाँ पर दिया है P2, तो हमें बताना है कि इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, और इस P2 पॉइंट पर कितना फ्लक्स है। नाउ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट। स्टूडेंट, जब भी हमें किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वहाँ से हम गॉसियन सरफेस पास करेंगे। लेट्स कंसीडर इट इज़ अ गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस R1। तो स्टूडेंट, अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें, E डॉट ds that is flux which is equal Q upon epsilon naught, इसे ओपन करें, E ds cos। स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एरिया कंसीडर करूँ और उसका नॉर्मल बनाऊँ तो इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये हम गॉस थ्योरम की बेसिक में पढ़ लेते हैं जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री रहेगा, इंटीग्रेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, दिस इज कैपिटल Q जो इस कैविटी पर है। एक कंसेप्ट और इसमें याद रखना होगा कि जब भी हमें कोई भी पॉइंट किसी स्फेरिकल शेल से बाहर कंसीडर करना होता है तो हम उस चार्ज को कंसीडर करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंटर पर कंसंट्रेट है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम जस्ट ये कंसीडर कर लेते हैं कि अगर पॉइंट स्फेरिकल शेल से बाहर है तो सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो रहा है, तो ये हमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये जो सरफेस हम कट करेंगे वो इस स्फीयर में से कट करेंगे जिसकी रेडियस R1 रहेगी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो E की वैल्यू रहेगी वो बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर, जो कि कुछ वैसे ही है जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकलता है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। नाउ क्योंकि P2 पॉइंट जो है वो मेटल के अंदर है, you know net electric field inside conductor is 0, net electric field inside conductor is 0, therefore electric field at P point, P2 point, यह है electric field at P1 point, P2 point will be 0. So this is the concept.